Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Durg. Today's our topic is floppy disk drive block diagram of computer troubleshooting and maintenance diploma 5th sem CSC. तो आज हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। तो हम इसमें आज ब्लॉक डायग्राम लिखेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। इसकी पिछली वीडियो में हम देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मीन्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। FDD मीन्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है और यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका यूज़ कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। और यह जो है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और बाकी हार्ड डिस्क के कंपेयर में फ्लॉपी डिस्क जो है वो पोर्टेबल होती है। इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ईजिली ले जाया जा सकता है और इन्हें कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव से ईजिली रिमूव किया जा सकता है। और फ्लॉपी डिस्क के लिए जो डिस्क ड्राइव लगे होते हैं उन्हें फ्लॉपी ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोला जाता है। फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करते समय बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो इसका यूज़ करने का मेन फ़ायदा ये है कि यह जो है वो सस्ता होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पोर्टेबल होता है। और ये जो है वो मैग्नेटिक डिस्क की इसमें एक कोटिंग होती है और इसकी जो मोटाई है वो 2 mm और इसका डायमीटर जो है वो 3.5 इंच होता है। तो अब हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके दोनों साइड मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और यह प्लास्टिक के ये जो है वो एक प्लास्टिक के स्क्वायर स्लाइडिंग में कवर होता है जिसके अंदर फ्लॉपी की क्लीनिंग करने वाली एक लाइन होती है जिसकी मोटाई 2 mm और डायमीटर जो है वो 3.5 इंच होती है। तो इसके इसमें जो बीच की जो हब है वो किसी मेटेलिक की बनी होती है और उसके जो किनारे में ठीक है एक स्लाइडिंग होल कवर होता है जो उसको रीडिंग और राइटिंग की प्लेस को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इसका जो है वो रीडिंग करने का एक होल होता है जिसमें कि एक छोटा सा प्लास्टिक का टैब होता है। जो टैब जो है वो दोनों ओर होता है मीन्स इसके दोनों साइड होता है। ये जो है फ्लॉपी डिस्क वो डबल साइडेड होता है जिसमें डेटा को रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें तो डिस्क के सेंटर में एक मैग्नेटिक हब होता है जिसे ट्रैक कहा जाता है। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक हब है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है वो लाइनें बने बहुत सारी सर्कुलर लाइनें बनी होती है और ये जो है वो डिस्क के सेंटर में होता है। तो इसमें जो सर्कुलर लाइनें बनी होती है वो फ्लॉपी पर डेटा को सेंटर सर्कुलर पाथ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। इसे ही ट्रैक बोला जाता है। जो ये सर्कुलर लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है? ट्रैक बोला जाता है। और इसमें जो
अंदर की ओर जो लाइनें होती हैं उसे इनर लाइन, और जो बाहर की ओर लाइनें होती है उसे आउटर ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ट्रैक है वो बहुत सारी लाइनों में बटा होता है। ये जो है वो इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो डेटा इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है उसे ये ट्रैक कहा जाता है। और ये ट्रैक जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड रहता है, उसको क्या बोला जाता है, सेक्टर। तो इसमें इनर ट्रैक और आउटर ट्रैक होता है। और जो आउटर ट्रैक है, आउटर ट्रैक उसका जो नंबर 0 और अंदर 0 या फिर यह जो है वो अंदर की ओर बढ़ता जाता है। और यह ट्रैक जो है वो सिर्फ लॉजिकल एरिया होता है, फिजिकल एरिया नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें होता है TPI, मीन्स ट्रैक पर इंच। यह जो है वो पर इंच पर ट्रैक की नंबर होती है जो डेटा की डेंसिटी को डिस्प्ले करती है। और जितना बड़ा TPI होगा उतना ही अधिक डेटा जो है वो इसमें स्टोर हो सकता है। तो ट्रैक जो है वो डेटा को ट्रैक में जो लाइनें बनी होती है, जो डिस्क में जो लाइनें बनी होती है उसे ट्रैक कहा जाता है। और ट्रैक जो है वो इनर ट्रैक और आउटर ट्रैक होता है। तो इसका जो यूज़ है वो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मीन्स ट्रैक जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए बनी होती है। और ये जो है ट्रैक जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सेक्टर। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो सेक्टर है वो क्या होता है। तो जो ये सेक्टर होती है, ट्रैक्स जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उन्हें सेक्टर कहा जाता है। तो ये जो सेक्टर होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो स्टोरेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ये जो है वो ट्रैक के कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। और एक सेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि ये इसका पार्ट्स है और ये एक सेक्टर है, इसको जो है वो एक नंबर दिया जाता है। और पहले सेक्टर को इंडिकेट करने के लिए एक इंडेक्स होल होता है। ये क्या होता है, इंडेक्स होल। और ये जो सेक्टर है वो 2 पार्ट्स में नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट होता है सॉफ्ट सेक्टरिंग और सेकंड होता है हार्ड सेक्टरिंग। तो जो सॉफ्ट सेक्टरिंग है उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर द्वारा सेक्टर बनाए जाते हैं, और उसमें जो डिस्क होते हैं उसे सॉफ्ट सेक्टर डिस्क कहा जाता है। मीन्स सॉफ्टवेयर द्वारा जो सेक्टर बनाए जाते हैं उसे सॉफ्ट डिस्क, और ये जो है वो बहुत ही रिलायबल होते हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, हार्ड सेक्टरिंग। इसमें जो है वो पहचानने के लिए एक छोटा सा होल होता है। ऐसे डिस्क को हार्ड डिस्क या हार्ड सेक्टर डिस्क कहा जाता है। तो ये सेक्टर जो है वो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कि कोई एक सिटी है, ठीक है, तो उस सिटी में क्या होता है कि सेक्टर होता है, और उस सेक्टर में क्या होता है कि हाउस नंबर होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन का हाउस नंबर होता है। तो जैसे कि हमको किसी पर्सन के यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे कि हमको उसके सेक्टर का और उसके हाउस नंबर पता होना चाहिए, जिससे हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो इस सेक्टर में रहता है। ठीक है, तो इसमें भी सेक्टर वैसे ही होता है कि जो ट्रैक है उसमें ट्रैक क्या है, सिटी है, और उस सिटी के अंदर में क्या होते हैं, एक सेक्टर है। और जो लाइंस होती है वो क्या होता है कि डिवाइड होता है। तो उस डिवाइड जो लाइंस होती है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो उस जो पार्ट्स में डिवाइड होती है उसे क्या बोला जाता है, सेक्टर। ठीक है, और ये एक सेक्टर में 512 बाइट्स होती हैं। ठीक है, 512 बाइट्स होती हैं, जिसकी पर इंच जो है वो पर इंच पर एक लेयर जो है वो 135 ट्रैक बने होते हैं। और ये एक ट्रैक पर कुछ
मैग्नेटिक साइन बनाए जाते हैं और ये जो है वो एक डायरेक्शन में बनाए जाते हैं। तो अगर एक डायरेक्शन में बनाए गए जो साइन है वो बाइनरी नंबर 1 को इंडिकेट करता है। ठीक है, बाइनरी नंबर 1 को इंडिकेट करता है और इसके अपोजिट साइड में जो बनाए गए बाइनरी साइन है वो 0 को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार जो मैग्नेटिक डिस्क पर बाइनरी कोड में कोई भी इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को लिखने या पढ़ने के लिए मीन्स डेटा को रीड या राइट करने के लिए एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। तो ये हो गया ये हो गया ट्रैक। तो हम यहाँ पे जो ये सर्कुलर होल देखे वो क्या है, ट्रैक। अब हम देखते हैं इसमें इंडेक्स होल। तो ये जो इंडेक्स होल है वो क्या करता है कि जो बाकी जो स्मॉलेस्ट होल है उसमें सेक्टर की जो नंबर है उसको रखता है। ये जो सेक्टर की जो नंबर है यहाँ पे हम जो सेक्टर देखे उसको रखता है। और जो सॉफ्ट सेक्टर डिस्क में केवल एक इंडेक्स होल होता है, लेकिन हार्ड डिस्क में एक सेक्टर के लिए अलग होल होता है। और अब हम इसमें देखते हैं क्लस्टर। तो जो क्लस्टर्स है वो क्या होता है कि इस डिस्क का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे कि फाइल को दिया जा सकता है और इसमें एक या उससे अधिक एक साथ वाले सेक्टर होते हैं। जो ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल फाइल होते हैं उसे स्पेशल फाइल के लिए एक सेक्टर का एक ग्रुप होता है और वो जो सेक्टर है वो डिस्क के टाइप पर डिपेंड होता है। ठीक है, क्लस्टर्स क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और इसमें जो है वो फाइल के लिए यूज़ होता है और एक या एक से ज़्यादा का जो है वो एक साथ वाले सेक्टर होते हैं। और इसमें जो है कि बहुत इसका यूज़ जो है वो स्पेशल फाइल के लिए एक ग्रुप होता है जिसमें जो है वो उस सेक्टर जो है वो डिस्क के टाइप पर डिपेंड करती है। तो इसमें स्पेशल फाइल के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्लस्टर का। ठीक है, और इसमें एक होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो जो FAT, तो जो ये फाइल एलोकेशन टेबल है वो क्या होता है कि ये जो टेबल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो है वो डिपेंड करती है। मीन्स इसमें जो है कि सभी क्लस्टर की इंफॉर्मेशन होती है और जो ये FAT होता है उसमें क्लस्टर के प्लेस और जो है वो उसमें ये देखते हैं कि ये सही है कि नहीं या फिर ख़राब है या नहीं, कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है, FAT मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल। और जो FAT है उसके बिना डिस्क जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती है। तो कंप्यूटर भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें फ़ाइल के एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो जो FAT है फाइल एलोकेशन टेबल, इसमें क्या होता है कि फाइल का एड्रेस होता है। तो अगर इस जो डिस्क है ये इस टेबल के बिना जो डिस्क है वो यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो है वो पूरे एड्रेस होते हैं उस फाइल के। तो वो जब तक हमको फाइल का एड्रेस पता नहीं होगा तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था FAT। और एक होता है ड्राइव होल। मीन्स ये जो डिस्क है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है ड्राइव होल या ड्राइव हब। ये जो है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट स्पिंडल मोटर इंजन होता है जिसमें जो है वो मेटल हब को डिस्केट के सेंटर में जो कि इसे स्पिनिंग करता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 300 या 360 रोटेशन पर मिनट होती है। इसकी जो स्पीड है वो 300 या 360 रोटेशन पर मिनट होती है। ड्राइव होल जिसमें क्या होता है कि डेटा को स्टोर कर दिया जाता है एक प्लेस पे। ठीक है, और एक होता है रीड राइट
विंडोज़, जिसमें क्या होता है कि इस हेड्स की हेल्प से डेटा को रीड और राइट करने का वर्क किया जाता है। और इसमें एक होता है कि यहाँ पे साइड में होता है राइट प्रोटेक्टेड होल। तो जो राइट प्रोटेक्टेड होल है वो क्या करता है कि जब टैब बंद हो तो अगर जब टैब बंद हो जाता है तो टैब बंद होने पर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को सेव करता है कि कोई भी इसे हटा या बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम टैब बंद कर देते हैं तो जो भी सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है या सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन सेव है उसको ये क्या करता है कि सुरक्षित करता है। और कोई भी ताकि जो है वो इस डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को कोई भी चेंज या फिर उसे हटा नहीं सकता है। तो उसके लिए राइट प्रोटेक्टेड होल जो है वो वर्क करती है फ्लॉपी डिस्क में। और इसमें एक होता है कि स्ट्रेस रिलीफ हेड्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ड्राइव है उसमें डिस्क जो है वो इंसर्ट की जाती है और वो फ्लॉपी तथा डिस्क ड्राइव प्लेन के अलाइनमेंट में यूज़ करने के लिए वो फिक्स्ड हो जाता है। और जो अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उसको क्या करता है, कम करता है। तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। मीन्स ड्राइव में जो डिस्क है उसको इंसर्ट करते हैं और उसमें जो भी उसका प्लान रहता है, जो भी उसका अलाइनमेंट रहता है उसको वो क्या करता है, फिक्स्ड करता है। और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी प्रॉब्लम रहता है वो उसको क्या करता है, कम करता है। और इस डिस्क में एक स्लाइडिंग होल कवर लगा होता है जो इसमें होने वाले डस्ट या फिर वेस्ट मटेरियल, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि ताकि जो डिस्क में कोई भी डस्ट जो है वो ना आए। उसके लिए यहाँ पे स्लाइडिंग होल कवर लगा होता है जिसको क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो क्या होता है कि जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स है वो इसके अंदर जो है वो नहीं आता है। तो ये जो कवर है, इस डिस्क में जो कवर होता है उसको बोला जाता है स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, ये इसको क्या करता है कि इसमें जो भी फ्लॉपी को जो इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम होता है उससे बचाता है। मीन्स उसमें कोई डस्ट ना आए या फिर उसमें कोई भी स्क्रैचेस ना आए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें एक प्लास्टिक जैकेट लगा होता है जो कवर होता है। और ये जो कवर है वो मेटेलिक मटेरियल का इसमें लेप होता है जिससे कि इसमें जो है वो कोई स्क्रैच या फिर कोई भी डस्ट है वो इसके अंदर ना आ जाए। तो इसके लिए एक प्लास्टिक कोटेड मेटेलिक मटेरियल का जो कवर है वो लगा दिया जाता है। और इसकी जो मोटाई है वो 2 mm और इसका डायमीटर जो है वो 3.5 इंच होती है ताकि इसमें कोई भी डस्ट या फिर कोई भी स्क्रैचेस इसके अंदर में ना आए। ठीक है, और एक होता है हब रिंग। तो जो हब रिंग है वो क्या होता है कि डिस्क के बीच में एक होल होता है जिसके अंदर मतलब जिससे डिस्क जो है वो अंदर जाने पर मेटल की स्पीडिंग रील, जो मेटल की स्पीडिंग रिंग होती है वो उसे पकड़े रखता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हब रिंग है उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो है, और ये जो है वो मेटेलिक मटेरियल की लेप होती है इसमें। और अगर इसको जो स्लाइडिंग कवर है सरकाने पर ये स्क्रॉल करते रहता है ऊपर नीचे, जो रीडिंग और राइटिंग के लिए पूरी तरह से क्या होता है, सेव होता है। और ये जो है वो ये जो होल होता है वो होता है एक रेक्टेंगुलर में और इसमें से जो प्लास्टिक टैब लगा होता है वो दोनों साइड लगा होता है। और इसमें जो है वो फर्स्ट साइड में डेटा को सिर्फ रीड या राइट किया जा सकता है और दूसरी साइड में डेटा को सिर्फ जो है वो रीड किया जा सकता है। एक साइड में डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं और एक साइड में क्या होता है कि डेटा को रीड किया जा सकता है। तो और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.44 MB क्या होती है, 1.44
0.44 MB होती है। तो ये जो फ्लॉपी पर जो डेटा है वो कोसेंट्रल और सर्कुलर पाथों पे स्टोर किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। और ट्रैक जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे क्या बोला जाता है, सेक्टर। ठीक है। और ये जो साइड में एक हाई कैपेसिटी होल है, तो ये जो हाई कैपेसिटी होल है वो क्या करता है कि इसमें जो है एक साइड होता है कि राइट प्रोटेक्शन होल, मीन्स राइट प्रोटेक्टेड होल क्या करता है कि कोई भी डेटा है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करता है कि उसमें अगर टैब बंद हो जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन को कोई डिलीट ना कर सके या चेंज ना कर सके, तो उसके लिए ये जो प्रोटेक्टेड होल है वो लगा होता है। और हाई कैपेसिटी होल जो है वो इसमें ये जो डिस्क है वो डबल साइडेड होती है, और इसमें होता है DSDD, मीन्स डबल साइडेड डेंसिटी डिस्क। इसमें जो है वो 40 ट्रैक, 2 सरफेस, ठीक है, 2 सरफेस, 9 सेक्टर और 512 बाइट पर सेकेंड जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है। और एक जो है वो हाई डेंसिटी डिस्क, या हाई डेंसिटी जो डिस्क है वो क्या होता है, इसमें 80 ट्रैक्स होते हैं और सरफेस तो 2 ही होंगे, 18 सेक्टर और 1024 बाइट्स पर सेकेंड या फिर 1.2 MB इसकी कैपेसिटी होती है। इसीलिए इसे डबल साइड डेंसिटी डिस्क कहा जाता है, जिसमें डेटा को दोनों साइड में रीड और राइट किया जा सकता है। तो ये जो ट्रैक है उसमें क्या कर सकते हैं कि डेटा को, ये जो ट्रैक है उसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर हमको किसी भी डेटा को स्टोर करना है तो वो ये जो ट्रैक है, जो यहाँ पे हम देखें ट्रैक, वो उसमें स्टोर किया जा सकता है। और यहाँ पे साइड में है रीड और राइट, तो डेटा को जो रीड और राइट है, मीन्स जब डेटा को रीड करते हैं या राइट करते हैं तो उसकी स्थिति में यहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एक साइड में है एक और होल है जो है सेफ मोड, मीन्स डेटा को यहाँ पे, जो डेटा को यहाँ पे रीड राइट किए हैं वो क्या होता है कि सेफ मोड में है कि नहीं, वो उसको यहाँ पे चेक करता है किसी भी डेटा को। ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है कि डेटा को रीड करने के लिए या डेटा को राइट करने के लिए बना होता है। तो यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखिए कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा वर्क करता है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो अगर पूरा बोला जाए इस डिस्क के बारे में, तो क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड करने या राइट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। मीन्स डेटा को रीडिंग और राइटिंग करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए जो मीडियम होता है उसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। और इसमें जो है वो एक फ्लॉपी में एक ड्राइव में लगा, फ्लॉपी को जो है वो एक ड्राइव में लगा दिया जाता है, उसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। और इसमें जो है वो धातु की या फिर मेटल की एक हब होती है, वो उसे क्या करता है, उस डिस्क को घुमाना जो है वो शुरू कर देता है। इसलिए इसमें मेटल की हब लगी होती है, मेटल की हब होती है जो उससे क्या करता है, डिस्क को घुमाना शुरू कर देता है। और ये जो ड्राइव है उसकी रीड और राइट हैंड है, वो उसे क्या करता है, आगे पीछे चला सकता है, जिसमें डिस्क के किसी भी ट्रैक पर या किसी भी सेक्टर पर डेटा को रीड या राइट किया जा सकता है। मीन्स अगर इसमें अगर ये रनिंग पोजीशन में नहीं होगा तो डेटा को रीड या राइट करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसे क्या होता है कि आगे पीछे चलाने के लिए डिस्क को घुमाया जा सकता है, इसलिए इसमें धातु की या मेटल की हब लगी होती है, जिससे कि रीड और राइट करने के लिए जो है वो आगे पीछे चल सकता है। जिसमें जो है कि ये फ्लॉपी के किसी भी ट्रैक में किसी भी सेक्टर में डेटा को रीड या राइट किया जा सकता है। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें ये उसी प्रकार लगाया जा सकता है जिस प्रकार की किसी कैसेट या किसी CD या DVD
को लगाई जा सकती है। और ये जो है वो सिस्टम में किसी एक फ्लॉपी ड्राइव जो है वो अवश्य होती है, या फ्लॉपी ड्राइव जो है वो हमेशा होती है, जिसमें जो है वो दो प्रकार की फ्लॉपी होती है। जनरली इसमें दो प्रकार की फ्लॉपी जो है वो होती है। तो पहली जो है वो सॉफ्ट सेक्टर होती है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े थे सेक्टर में 2 नंबर्स होता है, एक हार्ड सेक्टर और एक होता है सॉफ्ट सेक्टर। तो वही यहाँ पे है, दो टाइप की फ्लॉपी होती है। पहली होती है सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी, जिन्हें बार बार फॉर्मेट किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है पीसी में तो उसे फॉर्मेट करना है, तो जो सॉफ्ट सेक्टर होती है उसे फॉर्मेट किया जा सकता है। और जो दूसरी होती है हार्ड सेक्टर फ्लॉपी, उसको क्या होता है कि वो जब स्टार्टिंग में जब बनता है तभी वो उसे ट्रैक व सेक्टर के साथ बनाया जा सकता है। तो जब उसको स्टार्टिंग में जब बनाते हैं फ्लॉपी को, तभी उसमें जो है वो परमानेंट जो है वो ट्रैक और सेक्टर जो है वो बना दिया जाता है, इसलिए इसे फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हार्ड सेक्टर होता है उसे फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, और जो सॉफ्ट सेक्टर है उसे फॉर्मेट किया जा सकता है। तो ये जो है पूरा सेक्टर मीन्स जो ये एक सेंट्रल सर्कुलर पाथ पे जो डेटा को स्टोर किया जाता था, उसका यहाँ पे जो है वो हम उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो है। इसमें जो है एक ट्रैक होता है, और ट्रैक जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर जो है वो फिर से इसमें जो है वो दो फ्लॉपी होती है, और 2 टाइप्स की फ्लॉपी होती है, जिसमें पहला होता है हार्ड सेक्टर, दूसरा होता है सॉफ्ट सेक्टर। तो जो सॉफ्ट सेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं बार बार, और जो हार्ड सेक्टर होता है वो जब स्टार्टिंग में बनता है तभी उसमें ट्रैक और सेक्टर जो है वो बना दिया जाता है, इसलिए इसे जो है वो फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था फ्लॉपी डिस्क का ब्लॉक डायग्राम। मीन्स इसमें जो फ्लॉपी डिस्क में क्या करते हैं कि इसका यूज़ जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये जो है वो एक स्टोरेज मीडियम है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ये क्या है, स्टोरेज मीडियम है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क पर कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है, और इसमें जो एक ड्राइव लगा होता है उसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है वो 3.5 इंच की होती है, और इसमें 512 बाइट पर सेकेंड जो है वो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सो थैंक यू।